अमीर गरीब को नहीं लड़ा सकते। 57 में से एक मुस्लिम देश कम्युनिस्ट नहीं हो पाया। आइए हमारे यहां लड़ा सकते हैं। वहां पे आप उत्तर भारत दक्षिण भारत को नहीं लड़ा सकते, वहां पे आप अगड़े पिछड़े को नहीं लड़ा सकते, वहां आप सामान्य और दलित को नहीं लड़ा सकते। और मुस्लिम धर्म में सबसे खास बात क्या जो आपने इस चुनाव में भी देखा, देखिए जो बात किसी समाज की प्रशंसनीय है उसे मानना चाहिए। वो ये कहता है कि मुझे मकान मिला, हेल विद इट, मुझे नल मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। मुझे देखना है कि मेरे जो नेताओं ने कहा मेरा कौम का फ्यूचर क्या दिख रहा है। आई लुक एट दिस। जो विमर्श जो बातें यहां हुई, सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लगा और आपका सवाल क्या है अगले 2 मिनट? महत्वपूर्ण नहीं, जो मुख्य बात लगी, महत्व और अमहत्व तो एक अलग बात है, क्योंकि आप किसी और चीज को महत्व देंगे, मैं किसी और को दूंगा, सब्जेक्टिव। ठीक। लेकिन एक चीज मेरे जरूर ध्यान में आई कि सुधांशु जी अभी लगातार जो वो कह रहे थे उसमें एक भाव बिना कहे लगातार ये था। वो एक तरफ से ये कह रहे थे कि हम किसी की निंदा नहीं करते, निंदकों की निंदा हो रही थी केवल, लेकिन उनके पूरे विमर्श में विरोधियों को, जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं, वो अधर्मी हैं, वो धर्म विरोधी हैं, और एक धर्म वो इस्लाम, मतलब बिना कहे इस्लाम के खिलाफ उनके सारे उदाहरण देखिए वहां से आते हैं। तो जो गलत के सारे उदाहरण हैं, अगर आपको दूसरे धर्मों में सिर्फ गलत ही दिख रहा है, केवल अपने ही धर्म में सारी सर्वश्रेष्ठता, महानता, सद्गुण सारे दिख रहे हैं और दूसरे कहीं दिख नहीं रहे हैं, इनमें कहीं और मुझे किसी भी दूसरी परंपरा, धर्म और उसके बारे में कोई प्रशंसा भाव तो दिखा नहीं। कोई विधायात्मक बात हो कि उसमें भी कुछ अच्छा है। तो ये सारा एक एकांगी विमर्श है। वो जो जल का सब जगह महत्व उसी तरह का ऐसा है। बाकी धर्मों के बारे में क्या ये टिप्पणी हुई कि वो श्रेष्ठ नहीं है? नहीं, वो बिना कहे, मैंने कहा ना कि ये एक बहुत चतुर एक रणनीति है कि आप नाम नहीं लेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब मंतव्य ये समझ जी बिना नाम लिए आप जब अपनी श्रेष्ठता और दूसरों की कम श्रेष्ठता का तुलना जब करते हैं तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो घटिया हैं हमारे दृष्टि में और हम ही सबसे अच्छे हैं। ये जो भाव है, ये भाव ही अधार्मिक है। ठीक है, और ये असमतापूर्ण है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं राहुल जी हम लोगों के बहुत वरिष्ठ हैं, मैं तो बहुत यंग एज से आपके आर्टिकल्स भी पढ़ता रहा हूं और आपको मैं बहुत एडमायर करता रहा हूं, परंतु इन्होंने बहुत अच्छी बात की। पहली बात तो मैंने आबे ज़मज़म का भी उल्लेख किया था, उसी पवित्रता का भाव जैसे गंगा जी के प्रति हिंदुओं में रहता। मगर जो इन्होंने कहा, मैं मानता हूं कुछ चीजें मुस्लिमों में बहुत श्रेष्ठ हैं, इसे समझना चाहिए। जैसे हमारे यहां भाषाई विविधता है, उस विविधता को विभाजकता बनाया जा सकता है, मुस्लिमों में नहीं बनाया जा सकता। आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को नहीं सुना होगा वो कहे मुझे तेलुगु में बोलना उसके लिए लड़ रहा हो। कभी महबूबा मुफ्ती नहीं कहेगी मुझे कश्मीरी में बोलना उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। कभी बदरुद्दीन अजमल नहीं कहेगा मैं असमिया के लिए लड़ रहा हूं। कभी मैं नहीं कहेगा मौलाना मदनी की मुझे तमिल के लिए लड़ना है। अब आइए बांग्लादेश निर्माण किस बात पे हुआ? भाषा पर हुआ। मैं बिल्कुल इसी पे बात लड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया लड़ता है। आपका पूरा ऑब्जर्वेशन और सवाल दूंगा। अरे होने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, राहुल जी की बात हो जाने दीजिए, और मैं अच्छी बात बता रहा हूं। मुस्लिमों में एक और बात है, आप उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पैदा कर सकते। वो कम्युनिस्ट है, अमीर गरीब को नहीं लड़ा सकते। 57 में से एक मुस्लिम देश कम्युनिस्ट नहीं हो पाया। आइए हमारे यहां लड़ा सकते हैं। वहां पे आप उत्तर भारत दक्षिण भारत को नहीं लड़ा सकते, वहां पे आप अगड़े पिछड़े को नहीं लड़ा सकते, वहां आप सामान्य और दलित को नहीं लड़ा सकते। और मुस्लिम धर्म में सबसे खास बात क्या जो आपने इस चुनाव में भी देखा, देखिए जो बात किसी समाज की प्रशंसनीय है उसे मानना चाहिए। वो ये कहता है कि मुझे मकान मिला, हेल विद इट, मुझे नल मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। मुझे देखना है कि मेरे जो नेताओं ने कहा मेरा कौम का फ्यूचर क्या दिख रहा है। आई लुक एट दिस। हिंदुओं में क्या हुआ, उन्होंने कहा अरे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हेल विद इट, मुझे ये मिला, ये मिला। तो हिंदुओं की सोच व्यक्तिगत हो गई, मुस्लिमों की सोच समष्टिगत हो गई। जो समष्टि के लिए यानी पूरी टीम भावना से खेलता है। हरियाणा के दिल्ली के नतीजों के बाद भी ये कह रहे हैं। मैं सुनिए बता रहा हूं क्यों। जैसे अब आपने बड़ी अच्छी बात कही, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? ममन खान जीते 98,000 से, हुड्डा जी जीते 70,000 से। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? असम के धुबरी में रकीबुल हसन 10,25,000 से और राहुल गांधी 3,62,000 से। क्यों? जिन इलाकों में 80-90% मुस्लिम है
वहां पे कोई इस्लाम के बारे में चू बोलकर भी चुनाव जीत के दिखा दे, मगर 80% हिंदुओं के देश में हिंदू धर्म को वायरस, HIV, कोरोना, इरेडिकेशन कह के जीत के दिखाते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज प्रशंसनीय है और ये उनसे सीख। जो विमर्श, जो बातें यहां हुई, सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लगा और आपका सवाल क्या है अगले 2 मिनट? महत्वपूर्ण नहीं, जो मुख्य बात लगी, महत्व और अमहत्व तो एक अलग बात है, क्योंकि आप किसी और चीज को महत्व देंगे, मैं किसी और को दूंगा, सब्जेक्टिव। ठीक। लेकिन एक चीज मेरे जरूर ध्यान में आई कि सुधांशु जी अभी लगातार जो वो कह रहे थे उसमें एक भाव बिना कहे लगातार ये था। वो एक तरफ से ये कह रहे थे कि हम किसी की निंदा नहीं करते, निंदकों की निंदा हो रही थी केवल, लेकिन उनके पूरे विमर्श में विरोधियों को, जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं, वो अधर्मी हैं, वो धर्म विरोधी हैं, और एक धर्म, वो इस्लाम, मतलब बिना कहे इस्लाम के खिलाफ उनके सारे उदाहरण देखिए वहां से आते हैं। तो जो गलत के सारे उदाहरण हैं, अगर आपको दूसरे धर्मों में सिर्फ गलत ही दिख रहा है, केवल अपने ही धर्म में सारी सर्वश्रेष्ठता, महानता, सद्गुण सारे दिख रहे हैं और दूसरे कहीं दिख नहीं रहे हैं, इनमें कहीं और मुझे किसी भी दूसरी परंपरा, धर्म और उसके बारे में कोई प्रशंसा भाव तो दिखा नहीं। कोई विधायात्मक बात हो कि उसमें भी कुछ अच्छा है। तो ये सारा एक एकांगी विमर्श है। वो जो जल का सब जगह महत्व, उसी तरह का ऐसा है। बाकी धर्मों के बारे में क्या ये टिप्पणी हुई कि वो श्रेष्ठ नहीं है? नहीं, वो बिना कहे, मैंने कहा ना कि ये एक बहुत चतुर एक रणनीति है कि आप नाम नहीं लेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब मंतव्य ये समझ, जी, बिना नाम लिए आप जब अपनी श्रेष्ठता और दूसरों की कम श्रेष्ठता का तुलना जब करते हैं, तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो घटिया हैं हमारे दृष्टि में और हम ही सबसे अच्छे हैं। ये जो भाव है, ये भाव ही अधार्मिक है। ठीक है, और ये असमतापूर्ण है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं, राहुल जी हम लोगों के बहुत वरिष्ठ हैं, मैं तो बहुत यंग एज से आपके आर्टिकल्स भी पढ़ता रहा हूं और आपको मैं बहुत एडमायर करता रहा हूं, परंतु इन्होंने बहुत अच्छी बात की। पहली बात तो मैंने आबे जमजम का भी उल्लेख किया था, उसी पवित्रता का भाव जैसे गंगा जी के प्रति हिंदुओं में रहता, मगर जो इन्होंने कहा, मैं मानता हूं कुछ चीजें मुस्लिमों में बहुत श्रेष्ठ हैं, इसे समझना चाहिए। जैसे हमारे यहां भाषाई विविधता है, उस विविधता को विभाजकता बनाया जा सकता है, मुस्लिमों में नहीं बनाया जा सकता। आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को नहीं सुना होगा, वो कहे मुझे तेलुगु में बोलना, उसके लिए लड़ रहा हो। कभी महबूबा मुफ्ती नहीं कहेगी मुझे कश्मीरी में बोलना, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। कभी बदरुद्दीन अजमल नहीं कहेगा मैं असमिया के लिए लड़ रहा हूं। कभी मैं नहीं कहेगा मौलाना मदनी की मुझे तमिल के लिए लड़ना है। अब आइए बांग्लादेश निर्माण किस बात पे हुआ? भाषा पर हुआ। मैं इसी पे बात लड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया लड़ता है। आपका पूरा ऑब्जर्वेशन और सवाल दूंगा। अरे होने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, राहुल जी की बात हो जाने दीजिए, आ रहा हूं, मत होइए। और मैं अच्छी बात बता रहा हूं, मुस्लिमों में एक और बात है, आप उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पैदा कर सकते। वो कम्युनिस्ट है, अमीर गरीब को नहीं लड़ा सकते। 57 में से एक मुस्लिम देश कम्युनिस्ट नहीं हो पाया। आइए हमारे यहां लड़ा सकते हैं। वहां पे आप उत्तर भारत दक्षिण भारत को नहीं लड़ा सकते, वहां पे आप अगड़े पिछड़े को नहीं लड़ा सकते, वहां आप सामान्य और दलित को नहीं लड़ा सकते। और मुस्लिम धर्म में सबसे खास बात क्या, जो आपने इस चुनाव में भी देखा, देखिए, जो बात किसी समाज की प्रशंसनीय है उसे मानना चाहिए। वो ये कहता है कि मुझे मकान मिला, हेल विद इट, मुझे नल मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। मुझे देखना है कि मेरे जो नेताओं ने कहा मेरा कौम का फ्यूचर क्या दिख रहा है। आई लुक एट दिस। हिंदुओं में क्या हुआ, उन्होंने कहा अरे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हेल विद इट, मुझे ये मिला, ये मिला। तो हिंदुओं की सोच व्यक्तिगत हो गई, मुस्लिमों की सोच समष्टिगत हो गई। जो समष्टि के लिए यानी पूरी टीम भावना से खेलता है। हरियाणा के, दिल्ली के नतीजों के बाद भी ये कह रहे हैं। मैं सुनिए बता रहा हूं क्यों। जैसे अब आपने बड़ी अच्छी बात कही, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? ममन खान जीते 98,000 से, हुड्डा जी जीते 70,000 से। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? असम के धुबरी में रकीबुल हसन 10,25,000 से और राहुल गांधी 3,62,000 से। क्यों? जिन इलाकों में 80-90% मुस्लिम है, वहां पे कोई इस्लाम के बारे में चू बोलकर भी चुनाव जीत के दिखा दे, मगर 80% हिंदुओं के देश में हिंदू धर्म को वायरस, HIV, कोरोना, इरेडिकेशन कह के जीत के दिखाते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज प्रशंसनीय है और ये उनसे